आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम का जन्म कब हुआ, किस युग में हुआ, क्या तिथि थी और वैज्ञानिक और वैदिक प्रमाणों द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि रामायण द्वारा आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या लिखा राम की तिथि के बारे में। उन्होंने लिखा कि चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुण्यवर्षी नक्षत्र में पांचों ग्रह अपने उच्चम स्थान में रहने पर तथा कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम का जन्म हुआ। इसके बाद वाल्मीकि जी फिर लिखते हैं, जिसमें विष्णु जी देवताओं से कहते हैं कि देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। अर्थात विष्णु जी ने स्वयं कह दिया राम 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेंगे। अब तो राम का जन्म अब किस युग में हुआ है, इस बारे में हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म कहता है, अनेक नाम है, कि त्रेता युग में हुआ है। तो राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ है। यह राम का जन्म युगा अवतार कहलाता है, तो यह त्रेता युग के अंत में हुआ है। इसलिए त्रेता युग का जो अंत का समय है 11,000, उतना समय राम रहे। जैसे ही राम गए उसके बाद द्वापर युग शुरू हुआ। इसलिए त्रेता युग में जो 11,000 साल रहे राम, वो मिलाया जाए द्वापर युग के साथ। द्वापर युग का कुल समय होता है 8,64,000 साल। और जब द्वापर युग खत्म हुआ तब कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग से अब तक अर्थात द्वापर युग के अंत से अब तक 5100 वर्ष बीत चुके हैं। तो इन सब को जोड़ें तो कुल हुआ 8,80,100 वर्ष। अतएव वेदों पुराणों के ज्ञान अनुसार राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले हुआ है। यह बात सत्य है, इसी को हमें मानना चाहिए। और कोई जो प्रमाण जो आजकल मिलता है वैज्ञानिकों के द्वारा, ये लोग जो है घपड़ सपड़ करते रहते हैं। अभी आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। अतएव इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जो हमारा वेद है, वेद के अनुसार जो समय बताया जा रहा है यह बिल्कुल सही है। अस्तु, अब वैज्ञानिक राम जन्म पर क्या कहते हैं इस बारे में भी बात कर लेते हैं। एक हुए हैं डॉक्टर पद्माकर विष्णु, मराठी शोधकर्ता है वो। उन्होंने कहा कि एक दृष्टि से वैदिक राम जन्म समय संभव है। उनका कहना यह है कि वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर वर्णित है विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई समान बताया है वाल्मीकि जी ने। डॉक्टर पद्माकर विष्णु जी ने कहा कि वर्तमान समय में विंध्याचल की ऊंचाई है 2,467 फीट और वर्तमान समय में हिमालय की भी ऊंचाई है 29,029 फीट। तथा उनको यह भी ज्ञात हुआ कि विंध्याचल की ऊंचाई बढ़ती नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों की मान्यता अनुसार हिमालय की ऊंचाई हर 100 वर्ष में 3 फीट बढ़ती है। फिर उन्हें पता चला कि जो हिमालय की ऊंचाई वर्तमान समय में है और विंध्याचल की ऊंचाई है, इनमें जब उन्होंने अंतर निकाला तो मिला उनको 26,562 फीट। अतः जब उन्होंने शोध किया तो पता चला कि 26,562 फीट हिमालय को बढ़ने में करीबन 8,85,400 वर्ष लगे होंगे। अतएव अब से करीब 8,85,400 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई और विंध्याचल की ऊंचाई समान रही होगी, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। इस तरह डॉक्टर पद्माकर विष्णु कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से यह संभव है, परंतु उनका स्वयं यह मानना है कि अन्य किसी स्रोत से राम के जन्म की पुष्टि नहीं कर सकते। इसके बाद कई और विशेषज्ञ आए, राम की तिथि से राम के जन्म के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो वह एक प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर लिया और उसके अनुसार उन्होंने राम का जन्म का समय निकाला तो वह निकलता है 10 जनवरी 5,114 ईसा पूर्व। लेकिन प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर की एक दिक्कत है कि वह 3,000 वर्ष पहले का सही ग्रह गणित नहीं बता सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में भी जो प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर है, उनके अनुसार राम का जन्म आज से लगभग 7,114 वर्ष पूर्व हुआ है। परंतु हम आपको फिर से यही बताना चाहते हैं कि यह वैज्ञानिक लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ और कहेंगे। अतएव इनके शब्दों पर विश्वास करना उतना उचित नहीं होगा। हमारे जो वेद कहते हैं कि 8,80,000 वर्ष पहले राम का जन्म हुआ है, वह गणना सही है। हमने राम सेतु वाले एक वीडियो में बताया है कि 8 लाख साल पहले भी मनुष्य रहते थे और यह खुद वैज्ञानिक लोग ही कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। राम सेतु का वीडियो है, उस वीडियो के अंत में हमने इस बात को बताया है। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें।